अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आज 9 नवंबर 2023 बरोज़ जुमेरात कराची फ़िशरीज़ व्यूअर्स मार्केट में माल की क्वांटिटी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, लेकिन रेट का जो दारोमदार होता है वो मछली की फ्रेशनेस के ऊपर होती है। जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का माल होगा उसके रेट अलग होंगे, थोड़ा धुल जाने के बाद उसके रेट अलग होते हैं। कुछ बी ग्रेड या सी ग्रेड का माल हो तो उसके रेट फिर अलग हो जाते हैं, और इसके लिए गर्मी या सर्दी का इससे कोई सरोकार नहीं है। जून जुलाई के जो मार्केट के रेट्स होते हैं वो जनवरी फरवरी से भी ज़्यादा के रेट होते हैं, क्योंकि मछली की अवेलेबिलिटी के साथ ही उसके रेट जो हैं वो मुंसलिक होते हैं। जैसे माल काफ़ी तादाद में होगा मार्केट में तो रेट नीचे होंगे, और माल अगर कम होगा तो रेट ज़्यादा होंगे। जितना माल की फ्रेशनेस होगी, बर्फ़ का जो माल होता है, बर्फ़ में रखा हुआ माल और घर के में फ्रीज़ किए माल में फ़र्क होता है, क्योंकि घर का जो फ्रीज़र होता है वो ड्राई स्टोर होता है, और जो बर्फ़ का रखा हुआ माल होता है वो जल्दी बी और सी ग्रेड हो जाता है, क्योंकि बर्फ़ उसको पहले दिन तो सपोर्ट करती है लेकिन बाद में वही बर्फ़ उसको गलने सड़ने में मदद देती है। इसके अलावा कुछ मछलियों की जो मैं फुटेजेस हासिल कर सका उनके जो रेट्स है वो आपके साथ शेयर करूँगा। जिसमें ये पापलेट है, अच्छी कंडीशन का माल है, लेकिन लेस या ज़िंदा कंडीशन का आप इसे नहीं कह सकते। साफ़ सुथरी और बेहतरीन कंडीशन का ये माल था, 1300 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसके अलावा सुरमई के ये छोटे बच्चे थे, ये भी अच्छी कंडीशन का माल था। ज़िंदा कंडीशन का खड़ा माल जिसे कहा जाए वो नहीं था, 800 कह रहे थे और फाइनली 700 रुपये के हिसाब से ये दे रहे थे। सुरमई फ़िश आधा किलो के करीब तक के साइज़ के दाने इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा से ये भांगड़ा फ़िश है। भांगड़ा फ़िश भी फ्रेशनेस और साइज़ के हिसाब से इसका रेट वेरी करता है। मार्केट के अंदर 150 रुपये से लेके 350 रुपये फ़ी किलो तक इसका माल साइज़ के हिसाब से और इसकी फ्रेशनेस के हिसाब से मार्केट में मौजूद था। इसके अलावा ये एक मिक्स लॉट थी जिसमें बी ग्रेड का माल भी था, बहुत छोटे साइज़ के दाने भी थे, और कुछ ए ग्रेड के मिक्स करके ये एक लॉट बनाई हुई थी जो 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दे रहे थे। इसके अलावा गिस्सर फ़िश के जो रेट हैं वो कुछ नीचे आए थे, लेकिन फिर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। 1500 तक 1300 तक आ गई थी, लेकिन इस वक्त फिर इसकी डिमांड बढ़ने की वजह से गिस्सर ओरिजिनल और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल इस वक्त 1700 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से। इसी तरह ये मैया फ़िश है, माहीगीर। इस वक्त मछलियाँ पकड़ने का सीज़न आ चुका है, लेकिन माहीगीरों की जो प्रायोरिटी होती है उस तरफ होती है जिसकी एक्सपोर्ट डिमांड हो, और जिन चीज़ों की उनकी अच्छी खासी रकम उनको मिल सके तो फिर वो शिकार पे भी उन्हीं का ही जोर लगाते हैं। इस वक्त मैया का सीज़न स्टार्ट है तो वो मैया की तरफ, और इसके अलावा लोबिस्टर हैं। लोबिस्टर का रेट भी ज़िंदा और मरे हुए के रेट में फ़र्क आता है, और इसके अलावा साइज़ के हिसाब से भी इसके जो रेट हैं वो मुतयन किए जाते हैं। जितना छोटा होगा या जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से जो 4-5 हज़ार से लेके 10 से 12 हज़ार रुपये फ़ी किलो तक भी जाता है। ज़्यादातर ज़िंदा कंडीशन का माल फ़ॉरेन कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसको 0 डिग्री पे फ्रीज़ करने के बाद ड्राई आइस में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। उसके बाद जब नॉर्मल वाटर में इसको डाला जाता है तो ये दोबारा ज़िंदा हो जाता है, तो इसको ज़िंदा ही एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जितना साइज़ इसका अच्छा होगा तो उसके पैसे इसके ज़्यादा होंगे, छोटा साइज़ होगा तो रेट फिर इसका नीचे की तरफ होगा। इसके अलावा माहीगीर भी ज़्यादातर इसी को ही पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको अच्छी खासी रकम हासिल हो सके, जिसमें मैया, लोबिस्टर और गिस्सर और सुरमई के दाने इसके अंदर शामिल है। और इसके अलावा मुझसे कुछ दोस्त कहते हैं कि मार्केट में जो कटिंग वाले हैं या दूसरे कुछ जो परचेजिंग में मदद देने वाले हैं उनके नंबर्स वगैरह या तस्वीरें जो शेयर किया जाए, तो फिर यहाँ मार्केट का माहौल कुछ अलग होता है। तो यहाँ पे हर बंदा तकरीबन डॉक्टर या सर्जन है, कुछ फिजिशियन है, कुछ सर्जन है, तो कुछ दवाई दे देते हैं, कुछ ऑपरेशन भी कर देते हैं। तो यहाँ के किसी बंदे को प्रेफर करना और मेरी वजह से किसी के साथ कोई मामला हो जाए तो उसकी वजह से मैं नंबर शेयर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इस तरह का मामला चल रहा होता है। लोगों का अवेयरनेस ना होने की वजह से, और जो कश्तियों से माल परचेज़ करके भी खुश होकर चले जाते हैं कि हमने डायरेक्ट कश्ती से माल ख़रीदा, लेकिन वो जाल का माल BC ग्रेड की कंडीशन का माल भी परचेज़ करके ले जाते हैं। लेकिन उनका कहना ये होता है कि अभी डायरेक्ट कश्ती से आया और हमने परचेज़ किया, और किस तरीके का, किस क्वालिटी का, किस कंडीशन का है। जो शुरू के आवर्स में फंसी मछली होती है वो तकरीबन C से D ग्रेड या डिकम्पोज होने के करीब तक का भी माल होता है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से और
इस तरह के मामला होने की वजह से लोग परचेज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जिन्होंने फ़िश इन्फॉर्मेशन की वीडियो देखनी थी वो मामला तमाम हुआ, लेकिन कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है कि मार्केट में किस तरीके से टीके लगाते हैं, किस तरह के डॉक्टर हैं, तो ऐसे मामला मेरे साथ भी हो चुके हैं। तो मेरे हाथों में काफ़ी अर्सा पहले तक उंगलियों के बीच में एक्जिमा का मसला था, जो दाने वगैरह निकल आते थे और कुछ अरसे में सही हो जाते थे और फिर दोबारा निकल आते थे। काफ़ी अर्सा चलता रहा, इलाज मुआवजे से कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन एक दो मरतबा ब्लड डोनेट करने की वजह से मेरा ये मसला का तकरीबन ख़त्म हो गया। पिछले 8-10 साल से मेरे साथ इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन मुझे किसी ने मशवरा दिया था कि एक बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर है जो 5 बजे से 7 बजे के दरमियान बैठता है, तो आप उनको दिखाएं तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। तो मैं जब उनके पास विज़िट किया तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी, ड्रेसिंग की और साथ में 2 टीके लगाए और 3 दिन लगातार आने का कहा, जो मैंने मुसलसल फ़ॉलो किया और रोज़ 2 टीके, ड्रेसिंग और कुछ उसकी लिखी हुई दवाइयाँ खाता था। कुछ अर्से बाद मैं एक किसी बड़े इदारे में जॉब में लगा, तो जब मैंने पीछे से देखा तो एक शख्स बहुत बड़ा झाड़ू कंधे पे लेके जा रहा है, लेकिन मैंने बोला लग तो डॉक्टर रहा है, लेकिन डॉक्टर इस इदारे में क्या करेगा, अगर होगा भी तो क्लीनिंग सेक्शन में क्यों कर होगा। तो मैंने स्पीड लगा के जब उसके बराबरी में पहुंचा, देखा तो वो वाकई ही डॉक्टर था। और जब मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं यहाँ जॉब करता हूँ। और मैंने उससे पूछा कि आपने जो मुझे टीके लगाए तो उसका क्या, तो वो कह रहे वो मैं पार्ट टाइम करता हूँ। तो इस तरह के पार्ट टाइम डॉक्टर भी बहुत हैं जो टीके लगाने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई टीका लग जाए। तो मेरी वीडियो से आपको काफ़ी हद तक अवेयरनेस हासिल हो चुकी होगी, और मज़ीद जो मुझसे मालूमात हासिल करनी हो तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह किसी की तरफ मैं रेफ़र करूँ और फिर वहाँ से किसी को कोई डज़ मिले, तो वो मैं नहीं चाहता। बस उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं।